तो देखो ये होने वाला है स्पॉइलर अलर्ट वॉर 2 के बारे में। तो जिन लोगों ने वॉर 2 नहीं है वो इस वाली वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि इसके अंदर मैं अपने वॉर 2, टाइगर, पठान या स्पाई यूनिवर्स, उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, वॉर 2 का पोस्ट क्रेडिट क्या एंडिंग थी, उन सब के बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ। तो देखो अगर मैं सबसे पहले अपने वॉर 2 की एंडिंग के बारे में बात करूँ, जिसके अंदर दिखा दे कि अपने दोनों दोस्त यानी अपने रघु और अपने कब्बू ऐसे बर्फ वाले एरिया में वहां पे लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते एकदम से दोनों को रियलाइज हो जाता है कि नहीं नहीं हम दोनों अच्छे हैं, मैंने भी इसके साथ किया बुरा, इस वजह से देश का गद्दार बन गया। अब क्या हुआ, ये अपने देश के प्रधानमंत्री को मारने वाला था, पर है तो मेरा दोस्त ही, मैं इसको कैसे कुछ कह सकता हूँ। और दूसरी साइड दिखाते जो अपनी कियारा आडवाणी होती है और जो अपने अनिल कपूर होते हैं, ये अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को बचा लेते हैं। ठीक है, ये वाली एंडिंग थी। जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको पता है। बट क्या मैं तुम्हें इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग बताऊं जो पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट किया था? जब वो दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं और जब जूनियर एनटीआर के ऊपर बर्फ घुस जाती है, जब वो ऑलमोस्ट अपने ऐसे फेंट होने वाला होता है, मरने वाला होता है, एक वो। और दूसरी साइड दिखाते हैं, जब दिखाते हैं कि भाई अपने प्लेन में एरोप्लेन आ चुका है, अपने कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और प्रधानमंत्री होते हैं, और वहां पे एकदम से इनको पता चलता है बॉम्ब है, और एकदम से अपने ऋतिक रोशन को बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई। यहाँ पे वॉर 2 को एंड कर देते। कौन बचा कौन जिंदा कुछ नहीं, यहाँ पे एंड कर देते, उसको पूरा रिकॉर्ड कर देते। बट वो अपने एल्फा की स्टार्टिंग हो सकती थी, जैसा आपने थॉर रैग्नारॉक में देखा था कि थॉर रैग्नारॉक एक कंप्लीट एंड होते होते बिल्कुल ऐसे एंड में अपना थैनोस का आ गया शिप और अपनी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वहीं से स्टार्ट हुई। यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर मैं इसके अंदर ही बात करूँ तो इसके अंदर दो जगह ऐसी आया था जहां मुझे लगा था भाई अपने टाइगर और अपने पठान ये कैमियो देने वाले हैं। हम सबने वो अपना पार्किंग वाला एरिया था जो हमने देखा था कि भाई पार्किंग में ये दोनों ऑलमोस्ट अपने हर तरफ से गोलियां चल रही है, ये मरने वाले, फिर इतने में अपने कार की एंट्री होती है और मुझे लगा था भाई अपने वो टाइगर का बीजीएम बजने वाला है और उसके अंदर से निकल के आएगा अपना टाइगर और मैं कहूंगा भाई, और यहाँ पे पूरा ऐसे जो थिएटर है वो पागल होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे अपना अनिल कपूर आ जाता है। और दूसरी जगह मुझे वो अपना एयरपोर्ट वाला सीन लगा था कि भाई यहाँ पे अपने कियारा आडवाणी और अपने अनिल कपूर चारों तरफ से फंसे हुए हैं, अपना ऋतिक रोशन वहां फंसा हुआ है। तो अब इनको कौन बचाएगा? ये अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार लेंगे जब ये चारों तरफ से मार रहे हैं? वहां पे मैंने पठान को एक्सपेक्ट किया था कि भाई अपना फुल ऐसे स्पीड में आएगा, क्योंकि हमेशा से ऐसे हवा से ये ऐसे स्टार्टिंग करता है, तो कुछ वो होने वाला है, अपना कुछ ऐसे चॉपर लेके आ जाए या कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सिंपल सादी से इस मूवी को एंड कर दिया। फिर उसके एंड में दिखाया कि जो अपने कली के जितने भी अपने वो बाकी बेस थे, अपने फ्रांस हो गया, पेरिस हो गया, स्पेन हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो उन सबको इन दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। फिर एंड में कह दिया कि अब जब जब मुझे जरूरत होगी तो इस देश के लिए अब 3 नहीं अब 4 है, यानी टाइगर, पठान, कबीर और रघु। तो इसके ऊपर ये कुछ वेब सीरीज, स्पिन ऑफ या मूवी तैयार कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वॉर 3 में अपने रघु के आने के चांसेस है, या कोई तुम एक छोटा सा कैमियो मान लो, स्पेशल अपीयरेंस मान लो, उसके मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं अपने अनिल कपूर के बारे में, तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो अपने कर्नल लूथरा थे यानी जो आशुतोष राणा थे, वो ऑफिशियली इस वाले स्पाई यूनिवर्स से अब खत्म हो चुके हैं। अब इनकी जगह जो अपने हर ऐसे स्पाई को देखेगा वो पूरा जो अच्छे से हैंडल करेगा, जो थोड़ा अपने कानून से अलग चलता है, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि भाई मुझे लोगों को मारना है, प्रोटोकॉल डालो जेब में, तो वो होने वाला है अनिल कपूर, जो हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। और फिर इसके बाद अब हम इनको जस्ट अपने 3 महीने बाद अल्फा में भी देखने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें बिल्कुल एंड में दिखाते हैं कि अपने बॉबी देओल की एंट्री हो चुकी है और ये कहीं अपने फैक्ट्री वगैरह में है। तो ये फैक्ट्री में तो है, बट इन्होंने अपने साथ कोई एक 12-14 साल की लड़की को लिया हुआ है और उसके हाथ पे ये टैटू बना रहे हैं अल्फा नाम का, और ये वहां पे कह रहे हैं मैं तुम्हें आज एक चीज बताता हूँ, एक ही जंगल होता है और उसी जंगल का एक ही अल्फा होता है। तो यहाँ पे जो ये लड़की है, और उसकी को थोड़ी झलक मुझे ना आलिया भट्ट सी मार दी थी। हाँ वो आलिया भट्ट नहीं है डेफिनेटली, बट एआई से कुछ अपने उस बच्ची के चेहरे पे कुछ कर रखा था कि वो मुझे आलिया भट्ट वाली फील दे रही थी, जो कहीं ना कहीं अपनी जो नेक्स्ट मूवी है उसका हिंट भी होने वाले कि अपने 3 महीने बाद स्पाई यूनिवर्स की अल्फा होने वाली है, जो अपनी कंप्लीट फीमेल ओरिएंटेड स्पाई मूवी होने वाली है। और देखो इसके अंदर अगर तुम अपने बॉबी देओल का लुक देखोगे तो वो दाढ़ी वाड़ी, मतलब इट्स लाइक वो ऑलरेडी एक अपना मिडिल एज मैन है, यानी अपने टाइगर, पठान, कबीर, रघु इनकी एज का। और इसके बाद अगर ये अपनी आलिया भट्ट या चलो शर्वरी भी है, इन दोनों को तैयार कर रहा है, तो आलिया भट्ट और शर्वरी अपने जो अभी वाले टाइगर पठान है वो उनसे मिलेगी।
तो फिर उसके हिसाब से तो यहाँ पे जो अपना बॉबी देओल है ये और ज़्यादा बुड्ढा दिखाना चाहिए था। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हर दूसरी मूवी में भाई साहब ये अपने संजय दत्त और बॉबी देओल इनका क्या ही हो रखा है। हाउसफुल 5 में कैमियो मार दिया था, फिर उसके बाद वो कौन-सी मूवी आई थी कंगवा में, पूरे उस मूवी में आ गए थे। उससे पहले अभी एक मूवी में और थे। खैर जो भी है, तो देखो अब इसके ना यहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं कि जो अपना बॉबी देओल है वो गद्दार है। जो वो है, जो हमें देख के पता लगा, तो ये खाली अपनी 1 या 2 एजेंट को तैयार करेगा कि भाई मुझे टाइगर पठान के फीमेल वर्जन चाहिए ताकि मैं अपने इंडिया पे अटैक कर सकूं। या फिर अल्फा एक इसके प्रोग्राम का नाम है जिसके अंदर इसने बहुत सारी लड़कियों को तैयार किया, जैसे हमने मार्वल में देखा था कि जब वो अपने ब्लैक विडो तैयार करते हैं तो वो सब लड़कियों को तैयार करते हैं, फिर उनमें से जो बेस्ट होती है उसको वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए चूज कर लेते हैं। तो वैसे जो इनका जो अल्फा प्रोग्राम होगा उसमें से बेस्ट निकलेगी अपने आलिया भट्ट या शर्वरी। पता नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी निकल सकता है, 3 महीने बाद आएगी। अब धीरे इसका भी प्रमोशनल मटेरियल आना स्टार्ट ही हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है इसके अंदर भी अपने सिर्फ कैमियो नहीं, अपना कबीर यानी ऋतिक रोशन एक अच्छा खासा रोल देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये इन दोनों का मेंटोर होगा, क्या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों किसी मिशन पे जाएंगी और ये अपने नेगेटिव और ग्रे शेड में ही होंगी। बेसिकली इनका माइंड वॉश कर रखा होगा, जहाँ पे इनको मिलेगा कबीर और ये इनको रियलिटी बताएगा कि जो तुम कर रहे हो वो एक्चुअल में देशद्रोह है, वो आतंकवाद है। तब इनका दिमाग खुलेगा, तब ये भी अपने इंडियंस के साथ आ जाएगी, फिर ये अपने बगावत कर देगी बॉबी देओल के खिलाफ में। और बॉबी देओल भी मेरे हिसाब से बच के निकल जाएगा यहाँ पे। और देखो अगर मैं इसके बाद बात करूँ अपने फ्यूचर के बारे में, यानी स्पाई यूनिवर्स, जो अभी तक का अपना सबसे बड़ा यूनिवर्स है इन टर्म्स ऑफ बजट, कास्टिंग एंड अदर स्टफ, तो इसका जो जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। टाइगर का क्या हुआ, पठान का क्या हुआ, जब कबीर के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी थी, देश के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी थी, तो उस टाइम पे अपने टाइगर और पठान कहाँ पे थे। तो देखो अगर तुम इस मूवी को ध्यान से देखोगे ना, तो ये मुझे सिविल वॉर लगी। हाँ, कि अपने 2 दोस्तों के बीच में जिनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए, एक अपना गवर्नमेंट के साथ था, एक अपना गवर्नमेंट के खिलाफ था, बट दोनों अपने बेस्ट कैडेट्स थे। क्या हमने ऐसा अपना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में नहीं देखा था? जो अपना कैप्टन अमेरिका था वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ था और वो कहीं ना कहीं टेक्निकली अब अपना हार भी जाता है। जो यहाँ पे भी हुआ कि जो अपना रघु था वो हार गया और दूसरी साइड जो अपने गवर्नमेंट के साथ था, जिसके पास टेक्नोलॉजी लोग सब कुछ थे, यानी अपना आयरन मैन और यहाँ पे देखा जाए अपना कबीर, तो वो जीत गए। हाँ, एंड में ये अलग हो गए, जैसे वहां पे भी अलग हो गए थे, बट ये जब कोई अपना ऐसे थैनोस लेवल का थ्रेट होगा ये फिर से साथ में आएंगे। और जो चीज हमने अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखी थी कि जो अपने 2 बिग डैडी है, यानी जो अपने ओजीज है, यानी जो अपने फर्स्ट पार्ट से एवेंजर्स थे, अपने थॉर और अपने हल्क, वो इसमें गायब थे। जो हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो अपने अपने पठान है, टाइगर है, ये भी अपने ओजीज है, ये भी इसमें से गायब है। तो यहाँ पे ना सिमिलैरिटीज इनके बीच में काफी ज्यादा बैठती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ अपने पठान के बारे में, उसके लंबे बाल है, वो थोड़ा बाद में आया था, वो थोड़ा जिद्दी ज्यादा है, अकड़ू ज्यादा है, उसमें स्पीड ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं अपने थॉर की क्वालिटीज है। दूसरी साइड छोटे बाल है, बल्कि बॉडी है, वो 10 नहीं वो 1 ही मारेगा, उसको स्पीड की जरूरत नहीं, उसमें ताकत इतनी है। वो अपने हल्क की आदत है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है कि जो अगली मूवी होगी अपने अल्फा के बाद, वो अपने टाइगर और पठान के ऊपर ही होगी। इन दोनों में से किसी एक पे मूवी निकालेंगे जिसके अंदर ये दोनों होंगे एंड उसके अंदर से ही टाइगर वर्सेस पठान प्रॉपर हो जाएगा। बट अभी तक अगर देखा जाए तो अपने स्पाई यूनिवर्स में अल्फा के आगे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अल्फा तक का इनका एक प्लान था, बट वॉर 2 में भी बेसिकली इनका प्लान था, बट अपने टाइगर 3 फ्लॉप होने के बाद तो इन्होंने अपने कुछ प्लान चेंजेस किए। तो ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मार्वल वाली थ्योरी मेरे हिसाब से ठीक बैठती है। और मेरे हिसाब से जब इन दोनों की एंट्री होगी ना, जब इन तीनों की एंट्री होगी, जब ये तीनों एक फ्रेम में आएंगे, और सोचो भाई अपना यशराज कुछ ऐसा कर दे कि भाई अपना आमिर खान भी अपने आने वाली किसी मूवी के अंदर आ जाए। भाई तीनों खान एक मूवी के अंदर, भाई जब तुम 2 को अफोर्ड कर सकते हो, तीसरा भी तुम कर सकते हो। मूवी का बजट और मूवी की रिकवरी, भाई कलेक्शन छप्पड़ फाड़ देंगे। अपना ट्रियो भाई जेन्युइन मजा आ जाएगा। खैर अभी अपना ट्रियो देखा जाए तो भाई अपना थॉर है, कैप्टन अमेरिका है और अपना आयरन मैन है, यानी अपना ऋतिक रोशन है, सलमान खान है और शाहरुख खान है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो। जितनी चीजें मुझे लगती थी, मुझे पता था, मैंने उसके हिसाब से चीजें बता दी। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।